ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 एक्सरसाइज का एक सवाल है, पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें हमें और ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं, बोल रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम कट टू ईच अदर बाइसेक्ट। कैसे कट करते हैं एक दूसरे को? बाइसेक्ट कट करते हैं। यानी कि अगर ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट, ओ कोऑर्डिनेट, अगर ओ के कोऑर्डिनेट मान लूँ तो वो एक्स कोमा वाई होंगी, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी। उठाता हूँ मैं ए सी को, उठाता हूँ डायगोनल ए सी को उठाता हूँ, डायगोनल ए सी को उठाऊँगा। इसके कोऑर्डिनेट 1 2 हैं और एक्स कोमा 6 हैं, यानी कि 1:1 में कटा होगा। इसका रेशियो कितना होगा? 1:1 में कटा होगा। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लूँगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे और ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ओ के कोऑर्डिनेट जो आएंगे, एक्स की जो आएगी वैल्यू वो x1 + x2 आएगी 2, वाई की जो आएगी y1 + y2 अपन में 2। x1 कितना है अपने पास 1 और ये x है 2। ये कितना है? ये है 2 + 6, सॉल्व करेंगे 8 और 2 4, यानी कि x की वैल्यू तो ये रहेगी, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, ये फिक्स रहेगी। अब यही कोऑर्डिनेट मेरा बी डी के लिए भी रहेगा, और क्योंकि बी डी में भी ओ आ रहा है, बी डी में भी ओ आ रहा है, तो बी डी में क्या होगा? 4 वाई है और 3 5 है। ओ के कोऑर्डिनेट एक्स के सेम रहने वाले हैं, एक्स और वाई सेम रहने वाला है। एक्स के कोऑर्डिनेट x1 + x2 मिलेगा y2, वाई जो मिलेगा y1 + y2 मिलेगा अपॉन 2। ठीक, कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 + 3 2, वाई की वैल्यू y + 5 2। ठीक, एक्स की वैल्यू देख पा रहा हूँ मैं यहाँ से, दोनों की बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो सामने सामने रख दूंगा मैं। 1 + x 4/3 2 2, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 7, ये 1 + x है। x की वैल्यू कितनी आएगी? एक इधर करेंगे 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? स्मॉल x की 6। इसी प्रकार y की वैल्यू मैं लाऊंगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी आई थी 4, तो 4 रख सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये इधर जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे 8 - 5, y की वैल्यू निकल जाएगी कितनी? 3, y की वैल्यू 3 आ गई अपनी। आगे सवाल सुन में। ठीक, एक सवाल हो रहा है हमारे पास सर्कल वाला, डायमीटर वाला सवाल है। ये 7वां, 13 में 7वां है, एनसीईआरटी में कुछ और होगा, 7वां आ रही है, 6ठा होगा, 8वां हो सकता है। ठीक है, एक डायगोनल बना हुआ है, कुछ डायगोनल है, सर्कल है, एक सेंटर ओ है, एक डायमीटर जा रहा है ए बी नाम का, ए बी नाम का डायमीटर है। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसमें, तेरे में पी क्यू है और बात एक ही है। बी के कोऑर्डिनेट 1,4 दे रखे हैं, 1,4, और सेंटर के दे रखे हैं, सेंटर यानी कि ओ के दे रखे हैं 2,-3। हमें पता है सेंटर ऑफ सर्कल कट करता है, कट बाय डायमीटर, कट डायमीटर टू इन 1:1 रेशियो में। कितने रेशियो में? 1:1 की रेशियो में कट करता है, 1:1 की रेशियो में कट करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो m1 और m2 की वैल्यू जो आएगी, m1 और m2 की जो वैल्यू आएगी 1,1 आएगी। तो यानी कि ये जो कैपिटल X होगा, इसका कैपिटल X और कैपिटल Y जो कि मुझे दे रखा है कितना? 2,-3, इसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही, मिड पॉइंट फॉर्मूले से मैं निकाल लूँगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करूँगा बच्चा। ठीक, यानी कि x की वैल्यू x1 + x2 आई होगी और y की वैल्यू y1 + y2 आई होगी। मेरे पे x1 नहीं है, मेरे पे x1 और y1 नहीं है, मेरे पे x2 और y2 है मेरे पास। ठीक, और मेरे पे कैपिटल X और कैपिटल Y भी है। कैपिटल X की वैल्यू x है, नहीं, कैपिटल X की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू नहीं है, x2 की वैल्यू है कितनी? 1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर जाएगा 4, इधर जाएगा माइनस कर दोगे 4 - 1, x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी है? -3, y1 नहीं है मेरे पास और मेरे पास 4 है, ये 2 इधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आंसर आ गया? 10।
मेरे पे दोनों, यानी कि मेरे पे x1 और y1 आ गए, मेरे पे a के कोऑर्डिनेट आ गए, क्या a के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चा, -3 और -10। सवाल बहुत अच्छा लगा होगा तुझे भी, ठीक है, समझ में आया, करो।